20,000 करोड़ का करीब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, उसे लेकर कितना कम कवरेज हुआ। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत पर रवीश कुमार के प्राइम टाइम ने सरकार के उड़ाए होश, मीडिया ट्रायल पर भी जमकर लगाई लताड़। पता चलता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा शाहरुख खान की कितनी वैल्यू है। आर्यन खान केस में देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने आर्यन खान मामले पर अपना पक्ष रखा है और सरकार की एक तरफा कार्रवाई पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, बेबाक पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार को महंगाई पर जमकर घेरा और पेट्रोल डीजल के दामों पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में आर्यन मामले अडानी पोर्ट से बरामद हुई ड्रग्स का हवाला देते हुए कहा कि 20,000 करोड़ का 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, उसे लेकर कितना कम कवरेज हुआ। 6 ग्राम चरस पकड़ा गया तो उसे लेकर जो कवरेज हो रहा है, पता चलता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा शाहरुख खान की कितनी वैल्यू है और उस जनता की कितनी कम वैल्यू हो गई जो आराम से 117 रुपया पेट्रोल भरा रही है, जो कभी 65 रुपया लीटर होने पर आंदोलन करती थी। ऐसी जनता को ये कैसे पता चलेगा कि 2-3 हफ्ते से शाहरुख खान के बेटे को लेकर मीडिया इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जनता तो ये भी नहीं समझ पाती कि एक अंग्रेजी अखबार के संपादकीय पन्ने पर एक ही थीम को लेकर 3-3 लेख लिखे जा रहे हैं, जिसमें सरकार की तारीफ ही तारीफ है। लिखने वाले सरकार और पार्टी के लोग हैं। जब जनता का विवेक नष्ट हो जाता है और वो जनता नहीं रह जाती, तभी एक मसीहा निकलता है जिनका नाम उपेंद्र तिवारी है, जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने पूरे रिसर्च से समझा दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम है। रवीश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री अब कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि जनता ने कुछ भी समझना छोड़ दिया है। ये कामयाबी जनता की है जिस पर झूमने के लिए उसे जनोत्सव मनाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बात पर शर्म ही की जाए, कभी कभी शर्म वाली बात पर गर्व किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही था कि 3 महीने तक फर्जी आधार पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हुए कवरेज से टीवी और दर्शकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्शक इसके बाद किसी और फर्जी मुद्दे पर हफ्तों की बहस और कवरेज देखना चाहेंगे। जो रिया के साथ हुआ वो आर्यन के साथ होना ही है और वो किसी और के साथ आगे होगा। इतनी मेहनत इसीलिए की जा रही है ताकि आप जब 117 रुपया लीटर पेट्रोल भराकर घर आएं, टीवी देखें तो तकलीफ ना हो कि कई महीनों से अब तक पेट्रोल डीजल के नाम पर आपकी जेब से 30-40 हजार तो निकल गए। जब जनता ही नहीं बची तो जनता की बचत का क्या करना है। इसीलिए इसे लेकर धीरज खोने की कोई जरूरत नहीं कि आर्यन खान का कवरेज इतना क्यों हो रहा है। एक फिल्म स्टार के न झुकने या एक अच्छी भली इंडस्ट्री को कबाड़ में बदलने की कोशिशों के सवालों से हम दूर रहना चाहते हैं। इस केस के कवरेज से संबंधित सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सवाल दूसरा है। इसका जिक्र इतना बताने के लिए किया कि 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया है, उस पर चुप्पी सी है और 6 ग्राम चरस पर हंगामा है। हम इस बात को समझना चाहते हैं कि कॉन्शियस पोजीशन क्या है जिसके आधार पर आर्यन की जमानत रद्द हुई है। आर्यन खान 19 दिनों से जेल में है, बाकी आरोपी भी। इस पूरी बहस में कॉन्शियस पोजीशन कहीं आसमान से तो नहीं टपका, कानून की स्थापित परंपराओं में है। खासकर ड्रग्स के मामलों में इस आधार पर कई सारे फैसले दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज खान के केस में कहा था कि किसी के पास से ड्रग्स नहीं मिला, सिर्फ इसी आधार पर वो बरी नहीं हो जाता। कोर्ट ने नवाज खान का बेल रिजेक्ट कर दिया था। रवीश कुमार की बेबाक प्राइम टाइम सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर आने वाली अपडेट आप तक जरूर पहुंचे।